गांव में जून का महीना था और सूरज आग बरसा रहा था। खेत सूखे पड़े थे और लू चल रही थी। लोग बाहर निकलने से डर रहे थे। मुन्नू अपने मिट्टी के घर के बाहर चारपाई पर बैठा था। अंदर घर में उसकी पत्नी सरिता बीमार लेटी हुई थी। तभी मुन्नू का बेटा चिंटू मुन्नू से कहता है, बाबा पानी बहुत गर्म है। माँ ने पानी मुंह पर डालने के लिए कहा था, लेकिन इससे तो हालत और भी बिगड़ जाएगी। गर्मी बहुत बढ़ गई है। घर में रखा पानी भी गर्म हो चुका है। इससे तो ना ही प्यास बुझेगी, ना ही गर्मी का एहसास कम होगा। तभी मुन्नू ने अपने बेटे से बाल्टी अपने हाथ में ले ली। पानी इतना गर्म था जैसे किसी ने बाल्टी में आग भर दी हो। अब और नहीं सहा जाता। सरिता की सांसें गर्मी में और भी कमजोर हो रही हैं। मैं अपनी पत्नी को और तकलीफ में नहीं देख सकता। कैसा पति हूं मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। मुझे कुछ करना ही होगा। मुझे माफ करना सरिता, मुझे बहुत अफसोस है। मैं जानता हूं कि तुम मेरे लिए बहुत मेहनत करती हो, मगर इस वक्त काम ना मिलने के कारण मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस वक्त घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। जो मैंने तुमसे वादे किए थे वो भी पूरे नहीं कर पा रहा हूं। तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर सका, यह मुझे बहुत दुख दे रहा है। कभी सोचा नहीं था मैं तुम्हें इस स्थिति में लाऊंगा। मुन्नू की आवाज में अजीब सा संकोच और नमी थी। उसकी आंखों में एक चुप सी उदासी थी, जैसे किसी बुरे गहरे समय में वह खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा हो। उसके दिल में एक अजीब सा भारीपन था जिसको शब्दों में कहना मुश्किल था। वह अपनी पत्नी की तरफ देख रहा था, मगर अंदर ही अंदर खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा था। तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है जी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। बस ठीक है, भगवान जैसा भी वक्त गुजार रहे हैं। मैं जानती हूँ तुम हमेशा मेरे और हमारी जरूरत के बारे में सोचते हो। इस वक्त हालात थोड़े मुश्किल हैं, मगर हम दोनों मिलकर इनको पार कर लेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और फिर पैसे से ज्यादा जरूरी है हमारा एक दूसरे के साथ होना। तुम हमेशा मेरे लिए सबसे बड़े हीरो हो। पत्नी के दिल में एक ममता और सुकून था जो मुन्नू के दिल को छू गया। उसकी आंखों में थोड़ी सी चमक आई और वह फिर से एक उम्मीद और विश्वास के साथ अपनी पत्नी को देख रहा था। वो जानता था अब कुछ करना ही होगा, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। खेत बिना बारिश की सूख चुके थे और रोज की मजदूरी भी मिलनी मुश्किल हो गई थी। अगले दिन मुन्नू गांव के कबाड़ी बाजार गया। वहां हर तरह की पुरानी चीजें बिकती थीं। पुरानी साइकिल, टूटी अलमारी और हाँ, तभी मुन्नू को एक पुराना कूलर दिखा। मुन्नू ने दुकानदार से पूछा, भाई साहब, क्या आपका यह कूलर बिकाऊ है? हाँ भाई, कूलर तो बिकाऊ है, मगर पुराना है फिर भी चल पड़ता है। इसका एक पंखा तो नहीं चलता, लेकिन बाकी ठीक है। कई दिनों से मेरी दुकान पर पड़ा है, कोई इसे खरीदना नहीं चाहता। अगर तुम्हें ये खरीदना है तो तुमसे ज्यादा पैसे नहीं लूंगा। तुझे मैं ये 700 रुपए में दे दूंगा, और वैसे भी इतना सस्ता तेरे जैसे गरीब को कोई नहीं देगा। मुन्नू की जेब में उस वक्त सिर्फ 300 रुपए थे। मुन्नू ने दुकानदार से काफी विनती की, भाई मेरी बीवी बीमार है, गर्मी में मर जाएगी। इस समय मेरे पास सिर्फ 300 रुपए हैं। आपके बाकी पैसे मैं हफ्ते भर में दे दूंगा। आप मेरी मदद कर दीजिए, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं आपके पैसे समय पे लौटा दूंगा। ठीक है भाई, ले जा, मगर अपना वादा भूलना मत। और वैसे भी यह मेरे पास पड़ा है, इसे कोई लेगा भी नहीं अब, लेकिन बाकी के पैसे हफ्ते के अंदर लौटा देना, नहीं तो कूलर वापस लाना पड़ेगा। मुन्नू का दिल भर उठा और उसने वो पुराना कूलर अपने सर पे रखा और वहां से घर की ओर जाने लगा। तभी रास्ते में जाते समय उसे गांव के दूसरे लोग मिले। अरे ओ मुन्नू, कहाँ ले जा रहा है इसे टूटे फूटे कूलर को? लगता है बढ़ती गर्मी ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। इस कबाड़ के कूलर से अब ठंडी हवा निकलेगी क्या? तू भी अजीब सपना देख रहा है रे। कूलर लाके ठंडी ठंडी हवा खाएगा तेरे नसीब में। कहाँ ऐसी राहत मुन्नू, छोड़ दे यह सब मुन्नू। देख रहे हो भाई, ये मुन्नू हमारी बराबरी करने की सोच रहा है। लगता है अब इसे भी शौक चढ़ा है कि गर्मी में ठंडक महसूस करे। अरे मुन्नू, कूलर रखने से कोई अमीर नहीं बन जाता। तेरे जैसे के लिए तो मिट्टी के घड़े में भी पानी ठंडा नहीं रहता। चलो भाई, देखते हैं कब तक टिकता है ये सपना इसका। मुन्नू उन लोगों के ताने सुनकर अपना कूलर सर पे रखकर चल देता है। रास्ते में गांव के लोग उसे देखकर हंसे भी, लेकिन मुन्नू ने किसी की बात का भी जवाब नहीं दिया।
उसके लिए यह कूलर कोई पुराना कूलर नहीं बल्कि उम्मीद का टुकड़ा था। जैसे ही मुन्नू घर पहुंचा तो उसका बेटा भागता हुआ मुन्नू के पास आया। यह क्या है बाबा, आप इसे कहाँ से लाए हैं? ये तो किसी कूलर जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये गंदा और पुराना है, जैसे कोई कबाड़ हो। हाँ मेरे बच्चों, ये कबाड़ ही है, पर अब ये सिर्फ लोहा नहीं है। ये तुम्हारी मम्मी की राहत है, उसकी नींद है। जब तुम्हारी मम्मी गर्मी से तड़पती थी ना, तो मेरा दिल भी तड़पता था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता था। पर अब तुम्हारी मम्मी को भी ठंडी हवा मिलेगी। बेटा, चाहे जितना भी पुराना सामान हो बेटा, अगर आदमी का इरादा सच्चा हो तो उससे भी कुछ बनाया जा सकता है। मुन्नू ने अपने छोटे से मिट्टी के घर में कूलर रख दिया और जैसे ही चलाया तभी कूलर थोड़ी देर चला और बंद हो गया। अरे बाप रे, अब क्या हो गया? ए ऊपर वाले, बस किसी तरह यह कूलर चल जाए। अभी तो मुझे इसके उधारी पैसे भी लौटाने हैं। अब यह कूलर ही इस गरीब की आखिरी उम्मीद है। ऊपर वाले मेरी मदद कर। तभी मुन्नू घबराते हुए और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए आगे बढ़कर कूलर पे जोर से हाथ मारता है और चटकनी चालू करता है। तभी कूलर चल पड़ता है, लेकिन कूलर से ठंडी हवा नहीं बल्कि हल्की सी ठंडक और चलने की आवाज आई। तभी मुन्नू की छोटी बेटी खुशी से बोली, बाबा ठंडी हवा, बहुत ठंडी हवा आ रही है। वाह बाबा, ये कितना अच्छा है, जैसे आसमान से ठंडक उतर आई हो हमारे घर में। देखो ना कितना मजा आ रहा है, और माँ भी मुस्कुरा रही है। आपने तो कमाल कर दिया बाबा। मुन्नू ने वह कूलर अपनी बीवी सरिता के पास रखा, जो पिछले कई दिनों से बिस्तर पर पड़ी थी। कूलर को देखकर उसके चेहरे पर जैसे एक सुकून उतर आया। ठंडी हवा, ये तुम कूलर कहाँ से ले आए? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे। आपने यूं ही इतनी मेहनत की, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बस अपना और हमारे बच्चों का ख्याल रखिए, मेरी चिंता मत कीजिए। मुन्नू मन ही मन मुस्कुराया। उसे लगा जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली। अरे सरिता, तुम्हें पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने यह कूलर पुराना खरीदा है, किसी कबाड़ी की दुकान से किसी का पुराना सामान है, जो कि हमारे लिए किसी अमृत से कम नहीं है। और तुम्हारी तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इस कूलर से तुम्हें गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। उसी रात जब पूरा गांव सो चुका था तो मुन्नू कूलर के आगे बैठा हुआ कूलर की हवा खा रहा था और उसकी आवाज सुन रहा था। वो आवाज शोर नहीं था, वह मेहनत की गूंज थी। ए भगवान, तेरा धन्यवाद। तूने तो मेरी सारी चिंता ही खत्म कर दी। अब लगता है कि मेरा परिवार भी चैन की नींद सो पाएगा। और मेरी पत्नी, वो तो बीमार है, अब उसे भी इस जानलेवा गर्मी से राहत मिलेगी। दोपहर में सूरज अपने चरम पर था। हवा तो चल रही थी, मगर ऐसी गर्म जैसे कोई अंगारे उड़ा रहा हो। मुन्नू अपने घर के बाहर बैठा था और बीवी बच्चे कूलर की हवा में आंटी अंदर बैठे थे। तभी रास्ते से एक राहगीर गुजर रहा था। उसके कंधे पर झोला था और माथे पर पसीना, उसके कपड़े धूल और पसीने से सने हुए थे। पहले राहगीर सरपंच के घर गए। बेटा, जरा बैठने की जगह दोगे क्या? रास्ता बहुत लंबा था, थोड़ा थक गया हूँ, इसलिए बैठने चाहता हूँ। बाबा, इस वक्त घर में कोई जगह नहीं है, अंदर घर भरा हुआ है, इसलिए आप कहीं बाहर बैठ जाइए। मैं नहीं कह सकती कि अंदर जगह है। बाबा, हम खुद बहुत परेशान हैं, घर में जगह नहीं है। माफ कीजिएगा, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे बाबा, अब किस किस पर यकीन करें? हर आदमी अपने फायदे के लिए साधु या महाराज का रूप बदल लेता है। बाबा को लोग बहुत जलील करते हैं। तभी बाबा थक हार कर वहाँ से जाकर एक पेड़ के नीचे आराम करके वहाँ से सीधे मुन्नू के घर आते हैं। अरे बेटा, जरा बैठने देगा, सांस फूल रही है। बहुत दूर गांव से चलकर आ रहा हूँ, गर्मी से सारा शरीर तप रहा है। चलते चलते कमर अकड़ गई है, मेरी मदद करो बेटा, बस बैठने की जगह दे दो। बाबा, आप क्यों चिंता करते हो? आप यहाँ बैठ जाइए। ये कूलर थोड़ा पुराना है, पर ठंडी हवा देता है, आपको थोड़ी राहत मिलेगी। बाबा बैठ जाते हैं। ठंडी हवा उनके चेहरे पर पड़ी और जैसे उनके चेहरे का पसीना गायब हो गया हो। अरे वाह, ये तो अमृत समान है। बहुत खूब बेटा, बाहर की गर्मी में तो जैसे सांस धीमी हो रही थी। मुन्नू अंदर गया और एक पानी का लोटा लाया और बाबा को थमाकर अपने बच्चों से बोला, बेटा, जब कभी कोई थका हुआ हो, भूखा हो, प्यासा हो, उसे अपने हिस्से से भी दो। यही इंसानियत है, लोगों की मदद करना सबसे अच्छा काम है। बाबा ने वह सब कुछ सुना और बात करते करते शाम हो गई। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। तुमने मुझे अपने घर में जगह दी, उसके लिए धन्यवाद।
अब शाम हो गई है, मुझे निकलना चाहिए वरना रात किसी जंगल में गुजारनी पड़ेगी। यहाँ से अगला गांव बहुत दूर पड़ता है। बाबा जी, अगर ऐसी बात है तो आप आज रात यहीं रुक जाइए। देखिए, मैं इतने पैसे वाला तो नहीं हूँ, मगर जो हम खाएंगे वही आपको खिलाएंगे। मेरी पत्नी भी खुश हो जाएगी। आज रात आप हमारे मेहमान बन जाइए। बाबा जी मुन्नू की बात मानकर रात वहीं काट लेते हैं और अगले दिन सुबह बाबा जी जाते समय मुन्नू से कहते हैं, बेटा, मैं कोई साधारण राहगीर नहीं हूँ। वर्षों से देश भर में घूम रहा हूँ, सैकड़ों लोगों से मिला हूँ, मगर तेरे जैसे दिल फेंक आदमी बहुत कम मिले। बाबा, मैंने तो कुछ नहीं किया। इंसान होने के नाते मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। तू नहीं जानता, ये जो सोने के जेवर मेरे हाथ में है, यह कितने कीमती हैं। यही तो तेरा भाग खोलेंगे। मगर बाबा, मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था। यही तो बात है बेटा, जिनका दिल साफ होता है, भगवान उसी के हाथ कुछ बड़ा सौंपते हैं। तभी बाबा मुन्नू को जेवर की पोटली देकर वहां से चले जाते हैं। मुन्नू ने वह से जेवर रख लिए, यह सोचते हुए यह कोई मजाक है या फिर कोई सपना। कुछ दिनों बाद मुन्नू जेवर लेकर एक जौहरी के पास गया तो जौहरी ने उन्हें देखते ही आंखें चौड़ी कर दी। जौहरी जेवर को देखकर मुन्नू से बोला, अरे भाई, ये तो खालिस पीले नीलम है। हर एक नीलम की कीमत लाखों में होगी। यह तो किसी खजाने से कम नहीं। कहाँ से लाए हो ये तुम? मुन्नू के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। वह बस घूरते हुए अपनी मुट्ठी में पकड़ी हुई पोटली को देखता रहा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसकी आंखों में सर्दी गर्मी का मिला जुला एहसास था। जैसे किसी खोखले दरवाजे को खोलते हुए वह खुद को अपने सपनों से बाहर आता महसूस कर रहा था। वह खड़ा था मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई हो। वह एक ऐसे मोड़ पर चल रहा था। एक गरीब मजदूर जिसको पहले 700 रुपए भी कमाने मुश्किल थे, आज वह लाखपति बन चुका था। यह सब सोचते सोचते मुन्नू घर पहुंच जाता है। अरे सरिता, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि भगवान हमारी किस्मत ऐसे चमकाएंगे। हाँ जी, मुझे याद है आज भी वह दिन जब हमारे पास खाने को टुकड़ा नहीं था। आज भगवान ने सब कुछ बदल दिया है। ए भगवान, शुक्र है तेरा। हाँ सरिता, अब हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकेंगे, मगर अब मुझे सबसे पहले अपना सपना पूरा करना है जो मैंने गरीबी में देखा था। और मेरा सपना है तुम्हारा इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करवाना। तुम कल सुबह मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगी। मुन्नू ने सरिता को शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर दाखिल करा दिया। डॉक्टरों ने जांच की, इलाज शुरू हुआ। कुछ हफ्तों की दवाइयों और आराम के बाद वो सरिता जो बुखार में कांपती थी, आज वो अच्छे से हंसने बोलने लगी थी। मुन्नू, ये सब सपने जैसा लगता है। क्या सच में हमारे पास अब सब कुछ है या फिर ये कोई खूबसूरत सपना है? नहीं सरिता, यह कोई सपना नहीं। ये सब उस ऊपर वाले का आशीर्वाद है और शायद हमारे अच्छे कर्मों का फल। गांव में धीरे धीरे बात फैलने लगी। जिस बाबा को हमने भगा दिया था वह कोई आम राहगीर नहीं था। अरे मुन्नू ने उसे खाना खिलाया और पूरी रात उसे अपने घर में रखा। और हमें देखो, हमने उस पर शक किया। हमने उसे गरीब भूखा समझकर उससे मुंह मोड़ा। कुछ गांव वालों की आंखों में पछतावे की धूम थी और कुछ ने मुन्नू से माफी भी मांगी, लेकिन मुन्नू ने किसी से भी शिकायत नहीं की। देखो भाइयों, जो मैंने किया वो इंसानियत के लिए किया। जो ना करता वो अपना इम्तिहान खो देता। कुछ महीनों के बाद मुन्नू ने अपने लिए एक खूबसूरत सा घर बनवाया। बड़ी खिड़कियां, पक्की दीवारें। पर जब गांव के लोग पहली बार उसके घर में आए तो लोगों की नजर मुन्नू के पुराने कूलर पे पड़ी। अरे मुन्नू भाई, अब तो आपके घर पर नई एसी आ सकती है, तो फिर ये पुराना कूलर क्यों रखा है? जब मेरा बेटा रो रहा था, जब मैं खुद टूट चुका था, तब यही था जिसने हमें राहत दी। यही वो कूलर है जिसकी हवा में मैंने एक राहगीर को बिठाया था और मेरी जिंदगी बदल गई। इंसान कितना भी ऊपर पहुंच जाए, उसे अपनी जड़ें कभी नहीं भूलनी चाहिए। यही जड़ें उसे एक जिंदा इंसान बनाती हैं। गांव वाले चुपचाप खड़े थे। कोई कुछ नहीं बोला, बस मुन्नू को देखने लगे जैसे वो अब मुन्नू नहीं, एक सच्चा इंसान बन चुका था। वह एक इंसानियत की मिसाल बन चुका था।